नाउ स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्लास 8th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। आपको बच्चों इक्वेशन दी -4/3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू -3/4, देन वाई इज इक्वल्स टू, वाई की वैल्यू बतानी है, कुछ ऑप्शंस दिए हुए, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास, देखिए -4/3 वाई इज इक्वल्स टू -3/4। जब भी इधर भी माइनस होगा इधर भी, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 4/3 वाई इज इक्वल्स टू 3/4, ऐसा हो गया, ठीक। अब ध्यान दें, ये 4/3 इंटू वाई लिखा हुआ है, देखिए ये 4/3 वाई का मतलब है कि 4/3 इंटू वाई, ये ऐसा है। अब देखिए 3 नीचे, यानी कि 3 डिवाइड कर रहा है, तो 3 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। सो हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान से चेक करिएगा, 4 इंटू वाई बच जाएगा, यहाँ पर 4 इंटू वाई बच गया, क्या हो गया, इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे, ये 3/4 जो था, है ना, 4/3 का जो 3 है, जो नीचे 3 था ये डिवाइड कर रहा था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा, ये इस तरीके से, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 4 y में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 4 y में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 4 राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड कर देगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर जाएगा डिवाइड करेगा, तो ध्यान दें ये वाला 3/4 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू ये वाला 3, और इस 3 के नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला 4 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड कर देगा, ये इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अभी इसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब देखो 3/4 इंटू 3/4, इसको आप क्या लिख सकते हो, 3/4 इंटू 3/4 को 3/4 होल स्क्वायर, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक। अगर कोई भी दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हैं तो उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दीजिए बस, यानी कि 3/4 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। आइए हम आपकी कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा है 1/2 इंटू 1/2, तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 1/2 का स्क्वायर, ठीक। इसी तरीके से कहीं लिखा है 5/2 इंटू 5/2, तो इसको आप क्या लिख दोगे, 5/2 का स्क्वायर। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। सो y की वैल्यू 3/4 होल स्क्वायर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर आ गया, आप नोट कर लीजिए। और इसमें मैं अभी आपको एक और तरीके से करके दिखाता हूँ, नोट करिए फटाफट, नोट करिए, कर लिया। देखिए अब इसका एक और मेथड है बच्चों, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दें। जब ये वाले स्टेप पे आ जाओगे ना, 4/3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3/4, तो क्या करना है, ये देखिए y का जो कोफिशिएंट है 4/3, ठीक, इस कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल कर दो। कोफिशिएंट मतलब y के आगे जो नंबर मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, y के आगे 4/3 है, तो 4/3 का रेसिप्रोकल करिए। 4/3 का रेसिप्रोकल कितना होता है बताइए, 4/3 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 3/4 होता है। तो 4/3 का रेसिप्रोकल करके बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड में भी। तो 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4 है, तो क्या करना है, 3/4 से राइट में मल्टीप्लाई करो और 3/4 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो। ऐसा करने से क्या फायदा है, y का जो कोफिशिएंट है रिमूव हो जाएगा यहाँ से। 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4 से लेफ्ट में राइट में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो ये 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, y फ्री हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3/4 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर। ऐसे भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है द डिजिट इन टेंस प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन द डिजिट इन यूनिट प्लेस। तो देखिए बच्चों, कोई भी 2 डिजिट का नंबर होता है तो हमको पता है यहाँ पर यूनिट प्लेस होती है, ये होती है यूनिट प्लेस, ये देखिए यहाँ कहीं होगी यूनिट प्लेस और यहाँ होगी टेंस प्लेस, ठीक है, टेंस प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जैसे कि कोई नंबर लेता हूँ मैं, मान लो ये देखिए 32 है, 32 में 2 है कहाँ पर, यूनिट प्लेस पे, और ये देखिए यूनिट प्लेस या फिर वंस प्लेस बोलते हैं इसको, यूनिट, और ये हो गया टेंस। तो 2 है कहाँ, यूनिट्स प्लेस पर, और 3 कहाँ है, टेंस प्लेस पे। ये सभी बच्चों को पता है, ठीक, ओके। और देखिए कोई भी नंबर कैसे बनता है मैं आपको बता दूं, जैसे 32 है तो ये कैसे बना होगा, 3 को यानी कि टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए 3 इंटू 10, हमेशा याद रखिए टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस करते हैं इसमें यूनिट्स प्लेस के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 2 इंटू 1, या सीधे आप यूनिट प्लेस का डिजिट इसमें ऐड कर दो, क्योंकि 2 इंटू 1 वापस 2 आ जाएगा, ठीक। 3 10 30 और प्लस 2 इंटू 1 2, तभी तो कितना आएगा, 30 प्लस 2 32। तो याद रखिएगा किसी भी 2 डिजिट नंबर को बनाने के लिए यूनिट्स प्लेस के डिजिट को 1 से और टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। इन्होंने हमसे क्वेश्चन में बोला है, ये जस्ट एक एग्जांपल लिया था मैंने आपको समझाने के लिए, ठीक है। कह रहा है द डिजिट्स इन टेंस प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस। यानी कि टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो यूनिट्स प्लेस के डिजिट से 3 मोर है, करेक्ट।
अब इन्होंने आपसे बोला है लेट द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस बी बी, लेट द डिजिट एट द यूनिट प्लेस बी बी। तो यूनिट प्लेस के डिजिट को इन्होंने बी से दिखाया है, ध्यान से सुनिए, यूनिट प्लेस के डिजिट को बच्चों इन्होंने बी से दिखाया है, तो टेंस प्लेस का डिजिट क्या हो जाएगा, सोचो। टेंस प्लेस के डिजिट के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है हमको कि द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है ना उसमें 3 मोर करना है तो आपको टेंस प्लेस का डिजिट मिलेगा। 3 मोर का मतलब 3 ऐड करना होता है, याद रखिएगा। 3 मोर का मतलब 3 को ऐड करना होता है, ठीक। और 3 टाइम्स का मतलब 3 को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक। तो 3 मोर उसने बोला है, तो टेंस प्लेस का डिजिट क्या हो जाएगा, बी में हम 3 ऐड कर देंगे। सो बी प्लस 3, मतलब यूनिट प्लेस का डिजिट जितना है ना बी, क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसमें अगर हम 3 मोर कर दें, 3 ऐड कर दें, तो हमको टेंस प्लेस का डिजिट मिल जाएगा, ठीक। और अगर 3 टाइम्स बोलता तो हम क्या करते हैं, यूनिट प्लेस का डिजिट बी में 3 से मल्टीप्लाई करते और आंसर 3 भी आ जाता, यानी कि टेंस प्लेस का डिजिट 3 भी होता। लेकिन अभी उसने 3 मोर बोला है, इसलिए हमने बी में यूनिट्स प्लेस डिजिट बी में हमने 3 ऐड किया है, ठीक। चलो अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है देन द नंबर इज, तो हमें बताना है कि नंबर क्या होगा। अब ध्यान से बच्चे चेक करें, मैंने अभी आपको क्या बताया है कि टेंस प्लेस का जो डिजिट होगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 10 इंटू क्या करेंगे, टेंस प्लेस का डिजिट क्या है, b प्लस 3। सो 10 इंटू बी प्लस 3, और इसमें हम ऐड करेंगे किसको, यूनिट प्लेस के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि b इंटू 1। देखिए यहाँ पर भी यही किया था, 2 इंटू 1 और प्लस 10 इंटू 3, यहाँ पर भी यही किया है, 10 इंटू 10 प्लेस का डिजिट b प्लस 3 और प्लस यूनिट प्लेस का डिजिट इंटू 1, ठीक। अब नंबर बना लीजिए और देखिए क्या आंसर आ रहा है। ये ऑप्शंस कुछ दिए हुए और देखते हैं कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ठीक। चलिए 10 इंटू बी कितना हो जाएगा, 10b और प्लस 10 इंटू 3, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा ना, 10 इंटू बी और प्लस 10 इंटू 3। सो 10 इंटू बी तो 10b हो गया, ये देखिए 10b हो गया, 10b और प्लस 10 इंटू 3 हो गया 30, ठीक। फिर ये वाला प्लस और b इंटू 1 कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दे बच्चों, 10b और b ये लाइक टर्म्स है, इसको पास पास लेके आओगे। सो क्या हो जाएगा, 10b और प्लस b और प्लस 30 के पास b नहीं है इसलिए 30 को हमने लास्ट में लिख दिया। अब 10b प्लस b कितना होता है, 11b। कैसे सर, देखो बच्चों ये लिखा हुआ है 10b और प्लस ये लिखा है b के सामने कोई कोफिशिएंट नहीं है, जैसे b के सामने यहाँ 10 लिखा है तो b के सामने कोई नंबर नहीं तो 1 मान लेते हैं, ठीक। 10 प्लस 1 कितना होता है, 11, और दोनों के साथ में b था इसलिए हमने यहाँ b लगा दिया, ठीक। सो 10b प्लस b का मतलब b का मतलब 1b, b का मतलब 1b, 10 प्लस 1 11, सो 11b और प्लस में क्या बच गया 30, ठीक है। सो 11b प्लस 30 आपका आंसर। अब 11 को 30 में मत ऐड कर देना क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, 30 एक नंबर है और 11b के पास b है, ठीक। सो 11b प्लस 30 इज द रिक्वायर्ड नंबर। क्या कहीं पर बच्चों ऑप्शन दिया हुआ है 11b प्लस 30, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हमसे बोल रहा है अर्पिता's प्रेजेंट एज इज थ्राइस ऑफ शिल्पा, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, इसका टेबल बनाते हैं। देखिए ये अर्पिता है, ये अर्पिता की एज की बात करी जा रही है, अर्पिता, और यहाँ पे हमने लिखा शिल्पा, ठीक, यहाँ पे हमने लिखा शिल्पा। अब ध्यान से सुनिए, इन्होंने हमसे क्या बोला, इन्होंने हमसे बोला अर्पिता's प्रेजेंट एज इज थ्राइस ऑफ शिल्पा। अर्पिता की जो प्रेजेंट एज है वो थ्राइस ऑफ शिल्पा है, यानी कि अर्पिता की प्रेजेंट एज शिल्पा की 3 टाइम्स है, ठीक। अच्छा अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर देखिए हम आपको कुछ बात बताते हैं, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्होंने आगे बोला है इफ शिल्पा's एज 3 years अगो, यानी कि 3 साल पहले की बात वो कर रहे हैं, ठीक है, 3 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमने क्या किया, इस टेबल में हमने लिखा कि भाई ये हो गई क्या प्रेजेंट एज, ये वाला जो रो है ये किसको बताएगा, प्रेजेंट एज को, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ अर्पिता और प्रेजेंट एज ऑफ शिल्पा को ये वाला रो बताएगा, ठीक। अब सुनो, इसके पहले प्रेजेंट के पहले क्या आता है, पास्ट, ठीक। पास्ट का मतलब 3 years अगो, यानी कि 3 साल पहले, ठीक है ना, 3 years अगो की बात करी जा रही है ना, तो ये हो गया पास्ट, ये हो गया पास्ट का कॉलम कह रहा हूँ, सॉरी रो, ठीक। ये अर्पिता का कॉलम है, ये शिल्पा का कॉलम है, और ये हो गया पास्ट एज का रो। पास्ट का मतलब 3 years अगो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में उन्होंने बोला है, क्या बोला है, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो बोला है इफ शिल्पा's एज 3 years अगो was x, इफ शिल्पा's एज 3 years अगो was x, मतलब 3 साल पहले शिल्पा की एज कितनी थी, x थी। सुनो, तो पास्ट 3 years अगो आप चले जाओ, पास्ट में आप चले जाओ 3 years अगो, और शिल्पा की एज को आप x अज्यूम कर लो। मैंने नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है, पढ़ लो।
कह रहा है कि इफ शिल्पाज एज 3 years ago, यानी कि आपको जाना है कहां पर, पास्ट वाले रो में जाना है, ठीक, 3 साल पहले शिल्पा की एज कितनी थी, x years थी, ठीक है ना। देन अर्पिताज प्रेजेंट एज इज, तो अर्पिता की प्रेजेंट एज कितनी होगी, तो हमें क्या निकालना है, ध्यान से सुनिए, हमको निकालना है अर्पिता, निकालने का मतलब है हमें एक एक्सप्रेशन बताना है कि अर्पिताज की प्रेजेंट एज को हम कैसे शो करेंगे, अर्पिताज प्रेजेंट एज को हम कैसे शो करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए इन्होंने एक स्टेटमेंट दे रखा है स्टार्टिंग में, क्वेश्चन में कह रहा है अर्पिताज प्रेजेंट एज इज थ्राइस ऑफ शिल्पा, क्या बोला है, अर्पिताज प्रेजेंट एज जो है, जो कि हमें निकालना है, ठीक, ये देखिए अर्पिताज प्रेजेंट एज, इसका मतलब इक्वल्स टू थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, थ्राइस अर्पिताज प्रेजेंट एज इज थ्राइस ऑफ द शिल्पाज एज, शिल्पाज एज यानी कि प्रेजेंट टाइम की बात करें, ध्यान सुनो, प्रेजेंट टाइम में शिल्पा जितने भी ईयर की होगी ना, उसमें अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अर्पिताज की प्रेजेंट एज, अर्पिता की प्रेजेंट एज मिल जाएगी। ये स्टेटमेंट का मतलब है। क्वेश्चन समझ में आया, फिर से बता दे रहा हूं, सुनो, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि भाई देखो 3 साल पहले चले जाओगे ना तो शिल्पा की एज को x से दिखाया जाता है, ठीक, और एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी क्या कि प्रेजेंट टाइम में अर्पिता की जो एज है वो शिल्पा की एज का 3 टाइम्स है, थ्राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, किसको, शिल्पा की प्रेजेंट एज को। तो शिल्पा की प्रेजेंट एज अगर आपको पता चल जाए ना और उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको अर्पिता की प्रेजेंट एज पता चल जाएगी, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, एक बात बताओ, अगर शिल्पा 3 साल पहले x ईयर्स की थी तो आज प्रेजेंट टाइम में वो कितने ईयर्स की होगी, सोचो भाई, 3 साल पहले, हाँ 3 साल पहले मान लो 14 ईयर्स के थे, तो हमने बोला 3 साल पहले आप 14 ईयर के थे, तो प्रेजेंट टाइम में कितने साल के हो गए आप, तो जवाब है प्रेजेंट टाइम में आप 14 + 3 आपको करना पड़ेगा। भाई 3 साल पहले आप 14 ईयर के थे तो 3 ऐड करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना आज आप कितने साल के हो, ठीक है ना, यानी कि आज आप हो, प्रेजेंट एज आपकी 17। ठीक इसी तरीके से शिल्पा की जो पास्ट वाली एज थी 3 साल पहले वाली वो x थी, तो शिल्पा की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, सोचो, x में आपको 3 ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ x में 3 ऐड किया। अब x + 3 को 3x मत लिख देना, है ना, मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो x + 3 रहेगा, ओके। तो आपने देखा यहां से शिल्पा की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, प्रेजेंट एज ऑफ शिल्पा x + 3, 3 साल पहले x, 3 ऐड करोगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगी x + 3, ठीक। अब सुनो, अर्पिताज प्रेजेंट एज, अर्पिता की प्रेजेंट एज अब निकाल लो यहां से, ठीक, कितनी हो जाएगी, अर्पिताज प्रेजेंट एज विल बी, कितना हो जाएगा, 3 × अब देखो शिल्पाज प्रेजेंट एज को यहां फिल कर दो, शिल्पा की प्रेजेंट एज, शिल्पा की प्रेजेंट एज कितनी है, x + 3, तो यहाँ हम ब्रैकेट में लिखेंगे x + 3, यानी कि 3 × x + 3, 3 और ये मल्टीप्लाई हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 इन द ब्रैकेट x + 3, कहीं पे ऑप्शन में दिया हुआ है, चेक करो, 3 इन द ब्रैकेट x + 3, ओके। तो यानी कि अर्पिता की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 3 इन द ब्रैकेट x + 3, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, यहीं पे आपसे पूछ सकता था कि अर्पिता की पास्ट वाली एज बताओ, पास्ट वाली, तो पता कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में पूछा नहीं लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। तो एक काम करते हैं हम, पता है क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से चेक करिएगा, देखिए अर्पिता की जो प्रेजेंट एज है ना, ये इसको लेते हैं हम, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 3 × x 3x हो जाता और प्लस 3 × 3 = 9 इतना आ जाता, तो ये अर्पिता की प्रेजेंट एज हो जाती है। इसमें से 3 माइनस कर देते हैं, खुद सोचो ना, 3 साल पहले कितने की रही होगी, तो इसमें से 3 माइनस करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, अर्पिता की पास्ट वाली एज 3 years अगो वाली एज कितनी हो जाती, 3x + 9 में, ये तो प्रेजेंट एज है, इसमें से हम 3 माइनस कर देते, तो 3x ऐसे ही रहता, 9 - 3 6, सो +6, ये हो जाती अर्पिता की 3 साल के पहले की एज, 3 years अगो। और इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, या तो आंसर आपको ऐसा दिया होगा और या तो 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ x बचता और +2, वापस से 3 को अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 × x 3x और 3 × 2 = 6, तो 3 इन द ब्रैकेट x + 2, ये आंसर आता अर्पिता की पास्ट वाली एज, ठीक है। बहरहाल अभी हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे ये पूछा था, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, आपको बोल रहा है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 357, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। देखिए द सम करना है किसका, 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 का। अब देखिए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले, और मल्टीपल का क्या मतलब होता है, ऐसे नंबर जो 7 की टेबल में आ रहे हो। देखिए हमको 7 की टेबल पता है, 7 × 1 कितना होता है 7, ठीक, फिर 7 × 2 कितना होता है 14, सिमिलरली 7 × 3 कितना होता है 21,
फिर 7 4 ज़ा कितना होता है 28, ठीक। सिमिलरली 7 5 ज़ा कितना होता है बच्चों, 7 5 ज़ा होता है 35। अब ये सारे जो नंबर्स आपको आ रहे हैं यहाँ पर 7 14 21 28 35, ये सारे के सारे नंबर्स क्या है 7 के मल्टीपल हैं, ठीक। सो दीज नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 7, ठीक। तो ये सारे नंबर मल्टीपल ऑफ 7 है, ठीक। अब इसमें कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल क्या होते हैं, लगातार आने वाले कोई भी मल्टीपल ले लो आप, जैसे कि 14 21 28 ये कॉन्सेक्यूटिव हो गए। इसी तरीके से 21 28 23 बस लगातार आने वाले हैं, एक के बाद एक आने लग रहे हैं वो, अगर वो तो उसको हम कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल बोलते हैं, ठीक। अब सुनिए, तो बात ये है कि यहाँ पर जो 3 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल है उनको हम कैसे अज्यूम करें, है ना। तो एक खास बात देखिएगा, कोई भी मल्टीपल है अगर तो वो कैसे आता है, कोई भी मल्टीपल है तो देखो 7 7 7 7 तो सब में आ रहा है, मतलब 7 × 1 होता है तो 7 आता है, 7 × 2 होता है तो 14 आता है, 7 × 3 आता है तो 21 आता है, 7 × 4 आता है तो 28 आता है, 7 × 5 आता है तो 35 आता है। इसी तरीके से 7 × 6 होता है तो 42 आता है, नेक्स्ट मल्टीपल आ जाता है, ठीक है ना। अब खास बात देखो, आप जो अपना फर्स्ट मल्टीपल अज्यूम करोगे, आपको टोटल 3 मल्टीपल अज्यूम करने, फर्स्ट आप कैसे अज्यूम करोगे, तो जवाब ये है कि आपको नहीं पता कि कौन सा मल्टीपल है, 7 1 ज़ा है या 7 2 ज़ा है या 7 3 ज़ा है, तो आप ये पैटर्न देखिए, मल्टीपल निकालने का पैटर्न देखिए। मल्टीपल निकालने के पैटर्न में 7 फिक्स रहता है और यहाँ पे नंबर चेंज होते रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि जो फर्स्ट मल्टीपल होगा, ध्यान से सुनिए बच्चों, हमने सोचा कि जो फर्स्ट मल्टीपल होगा वो क्या होगा, देखिए जो फर्स्ट मल्टीपल होगा, हमने कहा कि भाई 7 का जो फर्स्ट मल्टीपल होगा, टोटल 3 अज्यूम करने, जो फर्स्ट मल्टीपल होगा उसमें ये वाला 7 तो आता होगा और इनटू में यहां कोई नंबर आता होगा, वो नंबर क्या है ये तो हमें नहीं पता है, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 7 8 9 10 11 12 क्या है, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ x अज्यूम कर लिया, ठीक। तो इस तरीके से जब भी मल्टीपल वाले क्वेश्चन आएंगे, अगर वो 7 का मल्टीपल आपसे मांग रहा है तो आपको जो फर्स्ट मल्टीपल अज्यूम करना है 7 का, वो 7x अज्यूम करना है, 7 × x यानी कि 7x। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन होता मल्टीपल ऑफ 6 का, तो फर्स्ट मल्टीपल होता 6x, ठीक, समझ गए। अगर 2 का मल्टीपल पूछता क्वेश्चन में तो 2 × x 2x, अगर 4 का मल्टीपल वाला क्वेश्चन आता तो 4 × x 4x, ठीक। तो इस तरीके से फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 को 7x आपको अज्यूम करना है, ठीक। अब सेकेंड मल्टीपल कितना हो जाएगा, सेकेंड मल्टीपल ऑफ 7 कितना होगा, ध्यान से चेक करिए। सेकेंड मल्टीपल का मतलब होता है नेक्स्ट आने वाला, क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव चल रहा है। अब देखो कोई भी मल्टीपल है, जैसे 7 के बाद 14 कैसे मिलता है आपको, 7 में आप 7 ऐड करोगे तो 14 मिलेगा, 14 में अगर आप 7 ऐड करते हो तो 21 मिलता है, 21 में अगर आप 7 ऐड करते हो 28 मिलता है, 28 में 7 ऐड करोगे 35, 35 में 7 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 42 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट मल्टीपल है, ठीक, उसमें हम क्या करेंगे, अगर 7 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट मल्टीपल मिल जाएगा, ठीक। तो सेकेंड मल्टीपल कितना हो जाएगा, जो 7x था उसमें हम 7 ऐड कर देंगे, ये देखिए 7x + 7, तो हमें सेकेंड मल्टीपल मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको एक मल्टीपल के बाद नेक्स्ट वाला तब मिलेगा जब आप प्रीवियस वाले में 7 ऐड कर दोगे, ठीक, क्योंकि किन्हीं भी 2 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल के बीच में 7 का गैप है, आप चेक कर लो, ठीक। नाउ अब थर्ड मल्टीपल अगर आपको चाहिए, थर्ड कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल अगर आपको चाहिए तो वो कितना हो जाएगा, जो इसके जस्ट प्रीवियस वाला था, यानी कि 7x + 7, इसमें फिर से 7 ऐड कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना भाई। जैसे मान लो 21 28 35 है, 21 में 7 ऐड किया, 28 में 7 ऐड करोगे 35 मिलेगा, है ना। तो ठीक इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 7x + 7, ये तो पहले से ही था और इसमें 7 और ऐड कर दोगे, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7x तो ऐसे ही रहेगा और प्लस 7 + 7 कितना होता है 14। तो इस तरीके से जो थर्ड मल्टीपल है वो कितना आ गया, 7x + 14 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से 3 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल अज्यूम कर लिया आपने, 7x, दूसरा हो गया 7x + 7, तीसरा हो गया 7x + 14। अब आपकी मैं कुछ प्रैक्टिस करा देता हूं। मान लो यही क्वेश्चन आता कि 3 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 2, 3 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 2 का क्वेश्चन होता, तो फर्स्ट मल्टीपल 2 का 2x होता, नेक्स्ट वाला 2x + 2 हो जाता, ठीक है, जिसका मल्टीपल होता है वही नंबर ऐड कर दो, 2x + 2, और थर्ड वाला, ये फर्स्ट वाला ये हो जाता है ना, और सेकंड वाला हो जाता 2x + 2, और थर्ड वाला क्या हो जाता, थर्ड वाला हो जाता 2x + 2 में हम फिर से 2 ऐड करते हैं, यानी कि आंसर क्या आ जाता, 2x + 2 + 2 कितना होता 4, यानी कि 2x + 4 हो जाता है, ठीक। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन होता मल्टीपल ऑफ 6 के लिए या मल्टीपल ऑफ 5 के लिए, ठीक। तो मल्टीपल ऑफ 5 का क्वेश्चन होता 3 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5, फर्स्ट वाला होता 5x, ठीक, सेकंड वाला हो जाता 5x में 5 ऐड कर देते, और थर्ड वाला हो जाता क्या
कि 5x+5 में हम फिर से 5 ऐड करते हैं, 5x+5 में हम फिर से 5 ऐड करते हैं, तो कितना आ जाता 5x+5+5 10, ये आ जाता थर्ड मल्टीपल। ठीक, तो इस तरीके से आई थिंक आपको क्वेश्चन हैंडल करना आया होगा। अब ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको क्या करना है, हमको सम करना है, 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स का हमको सम करना है, करेक्ट। यानी कि इन सारे मल्टीपल्स को हमको ऐड करना है। ये रहा आपका फर्स्ट मल्टीपल, ये रहा आपका सेकंड मल्टीपल और ये रहा आपका थर्ड मल्टीपल। तीनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल इज 357, तो तीनों को ऐड करके 357 के इक्वल रख देंगे। ठीक, तो ये देखिए ये फर्स्ट मल्टीपल है 7x और प्लस सेकंड मल्टीपल क्या है 7x+7 और प्लस थर्ड मल्टीपल कितना है 7x+14 इज इक्वल्स टू 357। ठीक, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ से आएगा 7x और प्लस ये हो गया कितना 7x और प्लस 7 और प्लस यहाँ से हो गया 7x और प्लस 14 इज इक्वल्स टू 357। ठीक, नाउ अब ध्यान दें बच्चों, ये वाला 7x ये वाला 7x ये लाइक टर्म्स है, सबके पास x है। सो 7x + 7x + 7 7 + 7 + 7 कितना होता है 21, तो ये आ जाएगा तीनों कितना 21x, ये हो गया और प्लस ये वाला 7 और ये वाला 14, 7 + 14 कितना हो जाएगा, ये नंबर से आपस में ऐड हो जाएंगे, 7 + 14 कितना होता है 21 इज इक्वल्स टू 357। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 21 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, प्लस 21 है तो राइट में जाके -21 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 21x इज इक्वल्स टू 357 और प्लस 21 है तो राइट में जाके क्या हो जाएगा -21, यहाँ से आ जाएगा 21x इज इक्वल्स टू 357 - 21 कितना होता है 357 - 21, 7 - 1 6 होता है, 5 - 2 3 और ये वाला 3 हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, 336 आ गया। सो यहाँ से आ गया कितना 336, करेक्ट। नाउ अब 21 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड करेगा, 21x का मतलब 21 × x, 21 उधर जाके डिवाइड करेगा, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 336 डिवाइडेड बाय 21। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें 336 को 21 से डिवाइड कर दीजिए। आइए जरा डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है। सो 336 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है ना। सो 21 1 जा 21 आ जाएगा यहाँ पर, 3 - 1 2 होता है, ठीक है, और यस 3 - 1 2 और 3 - 2 1 होता है, और यहाँ से 6 हम कॉपी कर लेंगे। ठीक, तो 21 ये 6 टाइम्स जाएगा, 6 × 21 कितना होता है 6 1 = 6 6 2 = 12, सो 21 6 = 126 होता है, रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि आंसर कितना आएगा 16 आ जाएगा। ठीक, तो आंसर कितना आ गया 16। अगर आप चाहते तो आप 7 से भी कैंसिल कर देते, तब भी आंसर कितना आता 16 आ जाता। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। अब इन तीनों में से सबसे छोटा मल्टीपल कौन है, तो जवाब जो सबसे पहले आता होगा यानी कि 7x, ये स्मॉलेस्ट मल्टीपल है, तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल कितना हो जाएगा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल कितना हो जाएगा 7x, यानी कि 7 × x, यानी कि कितना हो जाएगा 7 × और x की वैल्यू कितनी आई है 16, सो 7 × 16 कितना होता है 16 7 = 112। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है इन लीनियर इक्वेशन द डैश पावर ऑफ द वेरिएबल अपीयरिंग इन द इक्वेशन इज 1। ओके, तो ध्यान दें कोई लीनियर इक्वेशन होती है तो डैश पावर का मतलब हाईएस्ट पावर। देखिए मान लीजिए ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है 2x + 1 = 2, एक एग्जांपल जस्ट मैंने आपको दिया है। तो हमको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक ही वेरिएबल होता है, तो x नाम का वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है 1 होती है, तो x की पावर कुछ नहीं है, यानी कि कितनी है 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल है। ठीक, अगर ऐसा लिखा होता 2x² + 1 = 2, तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन में हमेशा केवल x या y या z ऐसा लिखा होगा, यानी कि x की मैक्सिमम पावर 1, y की मैक्सिमम पावर 1 या z की मैक्सिमम पावर 1, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है 1 होती है। ठीक, तो इन अ लीनियर इक्वेशन द मैक्सिमम पावर, या फिर यहाँ पे आप फिल कर सकते हो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अपीयरिंग इन द इक्वेशन इज 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कहीं पर 2 + 3z = 5/2, तो ये एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है z है, और z की मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, z की पावर में कुछ नहीं लिखा है, यानी कि
क्या है 1 है, तो z की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x - 4 = 1 - 2x इज फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3x - 4 = 1 - 2x, तो ध्यान दें बच्चे -2x को लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे और -4 को राइट में, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 3x। अब ध्यान दें -2x लेफ्ट में आएगा, सो +2x हो जाएगा =1, ऐसे ही रहेगा, और -4 राइट में जाएगा, सो +4 हो जाएगा। ठीक, अब 3x + 2x होता है 5x = 1 + 4 5 होता है। 5x का मतलब होता है 5 × x, 5 × x = 5। अब 5x में मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाएगा डिवाइड करेगा, यानी कि x = 5/5, 5 के नीचे ये वाला 5 आके डिवाइड करेगा। अब 5 × 5 5 × 5, और 1/1 कितना होता है 1 होता है, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि सॉल्यूशन कितना है 1 है। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 1। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2i = 5y - 18/5 इज। इसका सॉल्यूशन बताना है हमें, तो देखिए कैसे बताएंगे। 2i = 5y - 18/5। अब ध्यान दें ये 5y है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, यानी कि प्लस है। ठीक, ये लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2i। अब 5 के आगे क्या था, देखिए 5 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, -5y = के लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करोगे -5y हो जाएगा =2। अब ध्यान दें ये -18/5 एज इट इज रहेगा, सो -18/5 ये एज इट इज है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए 2y - 5y कितना होता है, 2 के आगे कोई साइन नहीं है, सो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 5 - 2 3y होगा, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का। तो 5 और 2 में से लार्जर कौन है 5, 5 के आगे नेगेटिव है, सो -3y आएगा। ठीक, सो 2y - 5y - 3y = -18/5। ठीक, अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा कितना 3y = 18/5। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये 3y का मतलब क्या है पता है आपको, 3y का मतलब होता है 3 × y, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा डिवाइड करेगा, यानी कि y = ध्यान देंगे 18/5, और ये 3 आके इधर नीचे डिवाइड कर देगा, यानी कि 5 में मल्टीप्लाई करेगा, 18 के नीचे चला जाएगा। ठीक, ये वाला 3 इस तरीके से। ठीक, 3 × 3, 3 × 6 कितना होता है 18, सो आंसर कितना आ गया 6/5। लो 6/5, यानी कि y की वैल्यू कितनी है 6/5। तो सॉल्यूशन कितना है इस इक्वेशन का, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 6/5। तो फिल इन द ब्लैंक्स में 6/5 फिल करेंगे। ठीक, अब इसको करने का एक और तरीका था, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, इतना पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे ये वाले स्टेप के बाद अगर आप 3 को इधर नीचे नहीं भेजते तो क्या करते, 3 को हटाना है, y का कोफिशिएंट 3 है, 3 का रेसिप्रोकल करो 1/3 होता है ना। 3 का रेसिप्रोकल कितना होता है 1/3, तो हम क्या करेंगे 1/3 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे और 1/3 से राइट में मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ नहीं करना है, y के सामने जो नंबर लिखा है उसका रेसिप्रोकल कर दो। y के सामने नंबर लिखा है कितना, y का कोफिशिएंट कितना है 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 1/3 से लेफ्ट में 1/3 से राइट में मल्टीप्लाई कर दो, बात आपकी बन जाएगी। 3 से 3 कैंसिल, 1 × y होता है = 3 × 1 3, 3 × 6 18, 6 × 1 6, 6/5। लीजिए आंसर आ गया 6/5। तो ऐसे भी हम इसको हैंडल कर सकते थे, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 में लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा है एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इक्वल इज नोन एज डैश ऑफ द इक्वेशन। ठीक, तो जवाब है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखिए इसका क्या मतलब है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपके पास कोई इक्वेशन है 2x + 3 = या फिर एक आसान सा हम एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, 2x + 2 = मान लीजिए x है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक इक्वेशन दी हुई है, तो x की ऐसी वैल्यू जो वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी, मतलब x की जिस वैल्यू के लिए इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा वही इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है, इसको फाइंड करने के लिए आपको इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करते हैं, x आएगा लेफ्ट में, सो 2x - x हो जाएगा =-2, राइट में जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, 2x - x x = कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि x = 2 एक ऐसी वैल्यू जो इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करेगी। सॉरी, x = 2 एक ऐसी वैल्यू है, x की ऐसी वैल्यू है जिस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो जैसे इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है 2x - 2। अब
x इज इक्वल टू 2, इसमें यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट करो, सो 2 इंटू एक्स है, 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह कितना रखेंगे 2, फिर माइनस 2 कितना आ रहा है 2 2 ज़ा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2 आता है। तो देखा आपने x की वैल्यू 2 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड कितना आ रहा है, राइट हैंड साइड तो खुद ही x दिया हुआ है, ठीक है। सो x की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है 2 है। तो देखा आपने x इज इक्वल टू 2 के लिए लेफ्ट हैंड साइड भी 2 है, राइट हैंड साइड की वैल्यू 2 है, यानी कि x इज इक्वल टू 2 के लिए इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में क्या है इक्वल है, इसलिए x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का क्या होगा सॉल्यूशन होगा। इसलिए यहाँ पर इन्होंने हमसे पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स में एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच मेक्स बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इक्वल इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो किसी इक्वेशन के बोथ साइड को इक्वल कर देती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर देती है, वेरिएबल की उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है x है, x की वैल्यू 2 ने इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिया, ठीक, इसलिए x इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो बस इसमें हम क्या फिल करेंगे सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है 9x माइनस, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इज इक्वल्स टू -21 हैज़ द सॉल्यूशन -2। इस क्वेश्चन को पहले आप समझो। देखो उसने हमको बोला है 9x माइनस और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स किया है, इज इक्वल्स टू -21 हैज़ द सॉल्यूशन -2। मतलब वो कह रहा है कि बताओ यहाँ पर क्या फिल करेंगे कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना हो जाए -2। ठीक, फिर से सुनिए, यहाँ पर क्या फिल करेंगे कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना हो जाए -2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको अजीब सा लगेगा लेकिन मैं आपको बताता हूं, हैज द सॉल्यूशन -2, करेक्ट। यानी कि ये जो भी इक्वेशन है, अभी कंप्लीट तो नहीं है, ये जो भी इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है ना वो -2 है। और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि x की ऐसी वैल्यू, यानी कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करती हो, ठीक। यानी कि स्टूडेंट्स अगर हम ये x की वैल्यू -2 पुट करें, ध्यान से सुनिए, इसका मतलब वो कहना चाहते हैं कि भाई x की वैल्यू कितनी है -2 है, ठीक। तो x की वैल्यू -2 अगर हम इस इक्वेशन में रख देते हैं तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या होता है इक्वल हो जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भाई इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो -2 है ना, सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू, यानी कि और वेरिएबल कौन है यहाँ पर x है, ठीक। तो इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी है आपको -2 रखनी है। अब रखते हुए आपको ये क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब सुनो, आपको अजीब सा तो लगेगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनो, देखो 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 ध्यान से। हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट स्टेप में 9 इंटू एक्स की जगह हमने -2 रखा, ठीक। फिर ये वाला माइनस हमने कॉपी किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना इसकी जगह मैंने y रख दिया, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया y रख दिया, रख सकता हूं। अगर मैं y की वैल्यू फाइंड कर लूंगा तो पता चल जाएगा ना कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए। कुछ नहीं किया, 9 इंटू एक्स है, 9 इंटू एक्स, एक्स की जगह -2 क्योंकि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन -2 है। यहाँ पे जो फिल करना था, अब मुझे पता तो है नहीं कि क्या फिल करना है, तो मैंने कहा कि भाई चलो यहाँ पे क्या फिल करना है, y फिल करना है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने y अज्यूम कर लिया -21। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने इसमें तो 2 वेरिएबल ले लिए सर, x तो पहले से ही दिया था आपने, सर y ले लिया। सर ध्यान से सुनिए, ये जो इक्वेशन दिख रही है ना ये 2 वेरिएबल में नहीं है, 1 वेरिएबल में ही है। y ये जो क्वेश्चन मार्क है ना इसको निकालने के लिए आपको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। अब इसमें तो दिख तो एक ही वेरिएबल रहा है ना, देखो ना y नाम का, इसको निकाल लो आप, और x की तो वैल्यू दी हुई है। कुछ नहीं करना है, x की जगह -2 रखना है, माइनस, और ये क्वेश्चन मार्क को सोचो कि ये y है और y को निकाल लो, बस इज इक्वल टू -21। अब देखो 9 इंटू -2 -18, ठीक, माइनस y इज इक्वल्स टू -21, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान देंगे बच्चे, -18 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे क्या हो जाएगा, ध्यान से, ये -y ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू -21, ओके करेक्ट, -21, और ये -18 जब राइट में जाएगा तो -21 में प्लस हो जाएगा ये, ठीक। मैंने बोला -y ऐसा ही है, -18 राइट में ट्रांसपोज होगा तो -21 में प्लस हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान देंगे बच्चे, ये -y तो ऐसा ही है, ठीक, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ध्यान दें, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 21 में से 18 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, और साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा किसका, 21 का। तो 21 माइनस 18 3 होता है, लेकिन हम 3 ना लिख के क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। अब ध्यान दो, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, ठीक। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और y की वैल्यू आ गई 3। यानी कि बच्चों ये जो क्वेश्चन मार्क था
इस क्वेश्चन मार्क की जगह y था, हमने अज्यूम किया, तो यानी कि y की जगह क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। अब आप चेक कर लो, आपसे वो पूछ रहे थे कि यहाँ पर क्या फिल करें कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना हो जाए, -2। तो जवाब है यहाँ पर क्या फिल करना पड़ेगा, 3 फिल करना पड़ेगा। सो 9x - 3 = -21, ये इक्वेशन है। अब इसका मीनिंग मैं आपको समझा दूँ। इसका मीनिंग सुनिए क्या है। इसका मीनिंग ये है कि ये वो इक्वेशन है जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होता है, -2 होता है। मतलब समझो, मतलब x की वैल्यू अगर हम -2 रख दें लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। दिखा देता हूँ मैं आपको। फॉर आंसर चेक करवा रहा हूँ, 4x = -2। हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन, अब तो इक्वेशन पता ही चल गई है ना, पहले नहीं बताती, अब तो पता चल गया ना यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3। ठीक, तो अब इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालो। 4x = -2, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है 9x - 3, यानी कि 9 × x की जगह -2 रखा और फिर -3, तो यहाँ से आएगा 9 × -2 -18 है ना, और -3। अब बताओ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि 18 + 3 कितना होगा, 21, और साइन लगेगा बड़े नंबर का। इन दोनों में से बड़ा कौन है, 18, यानी कि आंसर कितना आ रहा है, -21 आ रहा है। देखा आपने, तो विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। तो देखा आपने, वेरिएबल की वैल्यू x = -2 लेफ्ट हैंड साइड रखा और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब x = -2 इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यानी कि इक्वेशन बिल्कुल सही हमने फाइंड करी है, यानी कि यहाँ 3 फिल करना चाहिए। कर लीजिए।